अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के इस वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ग्रुप्स। 2.8 एक्सरसाइज एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए जिन बुनियादी डेफिनेशंस की और जिन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की बात होगी आज, उनमें ग्रुप्स, मोनाइड, सेमी ग्रुप और वो बुनियादी एग्जाम्पल्स शामिल होंगी जो हमें 2.8 एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करने में मदद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है मैथमेटिक्स में और इसको किस तरह से हम देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ग्रुप जो होता है आम जिंदगी में वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने से बनता है। तो इसी तरह जो मैथमेटिक्स में ग्रुप है वो बुनियादी तौर पर सेट्स के ऊपर बेस करता है, यानी ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बुनियादी तौर पर सेट थ्योरी के ऊपर बेस करता है। तो जो सेट है नंबर्स का, अगर इनके ऊपर चंद एक्सियम्स जो दो होंगे मिनिमम, एक भी होता है लेकिन वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, दो या दो से ज़्यादा जो एक्सियम्स हैं वो किस तरह से नंबर्स के सेट के ऊपर लगाए जाएं कि वो अगर सेटिस्फाई कर जाएं उस सेट के ऊपर तो फिर उस सेट को ग्रुप कहते हैं हम मैथमेटिक्स के अंदर। तो पहले तो ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली ग्रुप्स का क्या बैकग्राउंड है और इनका एप्लीकेशन क्या बनता है, मैथमेटिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है। तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स थ्योरी गोज़ बैक इन 18th सेंचुरी। ऑगस्टन लुई कॉशी एंड गैल्वा आर मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज द बिगनिंग ऑफ द ग्रुप थ्योरी। यानी कि ग्रुप थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, जिस पे असल काम जो है 18th सेंचुरी में शुरू हुआ। और इस पे जो काम करने वाले बंदे थे उनमें सबसे जो बुनियादी नाम है वो है गैल्वा का और ऑगस्टन लुई कॉशी का। यानी इन लोगों ने ग्रुप्स के ऊपर काम किया, यानी इन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज़ या वो एक्सियम्स बनाए जिनको अगर किसी सेट के ऊपर एप्लीकेबल बनाया जाए तो वो सेट फिर ग्रुप का नाम इख्तियार कर जाता है। अब एप्लीकेशन देखते हैं। ज्योमेट्री के अंदर सिमेट्री को चेक करने के लिए ग्रुप थ्योरी का यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट शेप्स के अंदर सिमेट्री पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ग्रुप्स को हम फिज़िक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और इवन केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जाता है इनका, चीज़ों को चेक करने के लिए कि आया कि वो सिमेट्रिकल हैं या नहीं हैं, या किस तरह से वो फॉर्मेशन उनकी बनती है, उस पे फिर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुपॉइड की कि ग्रुपॉइड क्या होता है। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज हो जाए तो उसको हम ग्रुपॉइड कहते हैं। किस तरह से क्लोज क्या होता है, इस पर हमने बात की थी कि अगर कोई सेट हमें दिया हुआ है और उस सेट में से हम नंबर लें और उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें, प्लस का करें, तो ऐसा करने से उसका जवाब अगर उसी सेट में आ जाता है तो उसे हम क्लोज कहते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसमें आ जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज हो जाता है। तो सादा अल्फाज में अगर कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के तहत क्लोज हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो सेट ग्रुपॉइड कहलाता है। A groupoid is a non-empty set on which a binary operation star, ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अगर उस लिहाज से वो क्लोज है, उसके ऊपर वो डिफाइन होता है बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। या सिंपल अल्फाज में अ क्लोज्ड सेट विद रिस्पेक्ट टू स्टार, यानी किसी भी ऑपरेशन के तहत प्लस के साथ या मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर कोई सेट क्लोज हो जाता है तो उस क्लोज्ड सेट को हम ग्रुपॉइड कहते हैं। आगे बात करते हैं सेमी ग्रुप की। अब अगर एक और प्रॉपर्टी बढ़ा दी जाए किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, मसलन एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उसको उस वक्त सेमी ग्रुप कहेंगे जब नंबर 1 के ऊपर वो क्लोज्ड हो यानी ग्रुपॉइड हो और नंबर 2 के ऊपर उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो।
तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ या दो चीज़ें किसी भी सेट के ऊपर लग जाती हैं तो वो सेट क्या कहलाएगा, वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद अगला है मोनोइड, कि एक नॉन एम्प्टी सेट उस वक्त मोनाइड कहलाएगा जब उसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, यानी तीन प्रॉपर्टीज़ लग जाएं। पहली क्या है कि वो क्लोज्ड हो, दूसरी क्या है कि उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, और तीसरी ये है कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाए। यानी कि उस वक्त एक सेट को हम मोनाइड कहेंगे जब उसके ऊपर तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। कौन कौन सी? नंबर 1 के ऊपर वो क्लोज्ड हो, नंबर 2 के ऊपर उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, और नंबर 3 के ऊपर उसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद हो। तो हम फिर उसे क्या कहेंगे कि वो मोनाइड है। अब आती है बारी ग्रुप की, कि ग्रुप पे कौन, सेट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया जाए कि उसे ग्रुप का नाम दिया जाए। तो एक नॉन एम्प्टी सेट है, आप उसे एस का नाम दे लें, आप उसे जी का नाम दे लें, कोई भी नाम दे लें, लेकिन जी का नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि ग्रुप का पहला जो वर्ड है वो जी है। मान लें कि एक हमारे पास जी नॉन एम्प्टी सेट है, उसको उस वक्त ग्रुप कहेंगे जब उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। नंबर 1 कि वो क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, वो प्लस का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो। नंबर 2 के ऊपर कि वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। नंबर 3 के ऊपर उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाए। नंबर 4 के ऊपर कि उसके अंदर इन्वर्स भी पाया जाए। यानी एक सेट को उस वक्त ग्रुप का नाम दिया जाएगा। नंबर 1 जब वो क्लोज हो, नंबर 2 जब उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लग जाए, नंबर 3 जब उसके अंदर आइडेंटिटी पाया जाए, और नंबर 4 जब उसके अंदर इन्वर्स पाया जाए। जब ये चारों प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेट के ऊपर होल्ड कर जाएं तो वो सेट जो है एक ख़ास नाम इख्तियार करता है, उस नाम को हम कहते हैं ग्रुप। अब अगर एक और प्रॉपर्टी लग जाए, ग्रुप तो हो गया, अब उस ग्रुप के ऊपर अगर एक और प्रॉपर्टी लग जाए जो कि है कम्यूटेटिव लॉ, जिसका हमें पता है कि जस्ट एलिमेंट की अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, अगर ये प्रॉपर्टी लग जाए, स्टार मीन ऑपरेशन है, वो प्लस हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर ऐसा दुरुस्त आ जाए तो उस ग्रुप को कहते हैं एबिलियन ग्रुप। जॉर्ज एबल एक आदमी था, उसने कहा था कि अगर ग्रुप के ऊपर एक और प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, पांचवी प्रॉपर्टी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एबिलियन ग्रुप का नाम देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। याद रखें जितने किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट है वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप। जिस तरह ये एक ग्रुप बनता है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप, अगर किसी ग्रुप के अंदर तादाद फाइनाइट है, काउंट की जा सकती है, तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा। अगर काउंट नहीं की जा सकती तो वो इन्फिनिट ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं जी कैंसिलेशन लॉज जो हैं ये ग्रुप के अंदर होल्ड करते हैं। किस तरह होल्ड करते हैं? फ़र्ज़ करें हमारे पास ए बी इक्वल ए सी है, तो इससे जवाब क्या निकलेगा, बी इक्वल सी निकलेगा, कि ए जो है वो ए से कट जाएगा। अब किस तरह से कटेगा? क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर के इन्वर्स आता है। ए बी इक्वल ए सी है, तो आप इसको इस साइड से यानी लेफ़्ट साइड से इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब करेंगे तो हमें ये पता है कि जब भी कोई इन्वर्स किसी अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है जी, तो ए इन्वर्स ए किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा। और हमें ये भी पता है कि आइडेंटिटी को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो उस नंबर को चेंज नहीं करता, तो इसका जवाब बी आ जाएगा। इसी तरह इसका जवाब सी आ जाएगा। तो कैंसिलेशन लॉ जो है वो ग्रुप के अंदर होल्ड कर जाता है। सिमिलरली जो एक और इक्वेशन है बी ए इक्वल है सी ए, इक्वल आएगा बी इक्वल सी, तो इसको हम राइट साइड से ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमने लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है। अब देखिए ज़रा गौर करिए, ए बी बिलोंग्स टू जी, जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, और ये हमने सॉल्व करना है, यानी एक्स का जवाब क्या आता है ये बताना है और इसका जवाब क्या आता है एक्स का बताना है। क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशन है और ए बी जी को बिलोंग करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक ग्रुप जी है, ये जी है और इसके अंदर ए बी मौजूद है। तो चूंकि जी एक ग्रुप है, तो जब उसने कह दिया है कि ये एक ग्रुप है तो इसका मतलब है इसके ऊपर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। ए अगर ग्रुप के अंदर मौजूद है तो ए का इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर मौजूद होगा। बी अगर ग्रुप के अंदर मौजूद है तो इसका इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ए एक्स इक्वल बी को सॉल्व करना है तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि इन्वर्स ए का उसमें मौजूद होगा।
अब ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है ई, चूंकि ये ग्रुप था तो इसमें आइडेंटिटी भी मौजूद होगी। इस साइड पे क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी, तो एक्स का जवाब क्या निकलेगा ए इनवर्स बी। बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं रिवर्सल लॉ से क्या मुराद है। अब ये दिया हुआ है उसने ए बी इक्वल है जी, जी एक ग्रुप है, यानी ग्रुप है तो इससे मुराद क्या होती है कि उसके अंदर ग्रुप वाली 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। कौन कौन सी ग्रुप वाली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो क्लोज्ड होता है, उसके अंदर आइडेंटिटी होती है, उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लग जाता है और उसमें इन्वर्स भी आता है। ये हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ़्ट साइड से, इस साइड को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से। तो देखिए आप एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यानी एसोसिएटिव लॉ क्या है कि ये ब्रैकेट को इन दो के ऊपर लगा देंगे। तो बी है तो बी इन्वर्स है, क्योंकि जी एक ग्रुप था उसके अंदर 2 नंबर थे तो इन दोनों का उसमें इन्वर्स भी होगा। तो इसका इन्वर्स क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ई आ जाएगा। तो ई किससे भी मल्टीप्लाई होगा वो वैसे का वैसे ही एलिमेंट आ जाएगा। इन दोनों को आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा। तो अब देखें ए बी का जवाब क्या आ गया ई, यानी इसको जब हमने मल्टीप्लाई ए बी के साथ किया तो इसका जवाब ई आ गया। और हमें पता है जब किसी नंबर को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब अगर ई आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। अगर ये इसका इन्वर्स है तो ए बी इसका इन्वर्स है। शोज डैट ए बी एंड बी इनवर्स ए आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल लॉ कहते हैं। याद रखें ए बी अगर सी का इन्वर्स हो तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, सी का इन्वर्स पहले लिखेंगे, बी का इन्वर्स बाद में लिखेंगे और लास्ट पे ए का इन्वर्स लिखेंगे। तो ये इन्वर्स को सॉल्व आउट करने का तरीका है। इसके बाद देखते हैं जी थ्योरम है एक। थ्योरम क्या है जी, इफ़ जी स्टार, ये कोई ऑपरेशन है, इज़ अ ग्रुप, यानी उसने खुद बता दिया सवाल में कि ये ग्रुप है। जब उसने खुद बता दिया ग्रुप है तो इसका मतलब है ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर होल्ड करेगी विद ई एज आइडेंटिटी। अब ये भी उसने बता दिया हुआ है कि ई उसमें आइडेंटिटी है जो एक ही है। देन ई इज़ यूनिक, कि ई जो है वो यूनिक होगी। ये आप याद रखें, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। जिस तरह क्लास के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, उस रोल नंबर का कोई दूसरा बच्चा नहीं होता, इसी तरह ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो एक ही नंबर होता है, 2 आइडेंटिटीज़ डिफरेंट नंबर्स के नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी। अब हमने ये बताना है कि ये यूनिक है। यूनिक मीन के ई एक ही दफ़ा आता है, यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी सेट के अंदर 1 आइडेंटिटी है तो 1 ही आइडेंटिटी होगी, 2 या 3 या 4 या 5 आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इसे हम कहते हैं कि वो यूनिक है। अब उसने सवाल में हमें खुद कहा था कि जी एक ग्रुप है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट जी बी या ग्रुप, ये सवाल में कहा हुआ है। एंड इट हैज़ 2 आइडेंटिटीज़, हम मान लेते हैं कि उसके अंदर 2 आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 आइडेंटिटीज़ हैं। अब देखिए जब 2 आइडेंटिटीज़ हैं, ई को जब स्टार के साथ हम लिखेंगे ई डैश के साथ, या ई डैश को स्टार के साथ लिखेंगे ई के साथ, तो अगर उसका जवाब ई डैश आ जाएगा तो इसका मतलब है ई जो है वो आइडेंटिटी है, क्योंकि इस ई ने इस की को तब्दील नहीं किया, ई डैश ही रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई आइडेंटिटी, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सेम इसको लिखना है ई स्टार ई डैश इक्वल ई डैश स्टार ई। ये ई के अगर इक्वल आ जाता है तो इससे मुराद क्या होगी, इससे मुराद ये होगा कि ई जो है वो आइडेंटिटी है, क्योंकि ई डैश जो है उसने ई को चेंज नहीं किया, तो फिर आइडेंटिटी क्या होगी, ई डैश होगी। यानी पहले वाले में ई आइडेंटिटी होगी क्योंकि उसने नहीं तब्दील किया ई डैश को, तो ई डैश जवाब आ गया। दूसरे में क्या आ गया जी, ई डैश ने ई को चेंज नहीं किया तो ई जवाब आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को चूँकि बराबर हैं दोनों, ये इक्वेशन है बराबर है तो राइट साइड पे भी साफ ज़रा बराबर होंगी, तो ई का जवाब ई डैश के बराबर आ गया। यानी ये निकल आया कि दोनों आइडेंटिटीज़ डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एक ही तरह की आइडेंटिटी हैं। तो किसी भी ग्रुप के अंदर जब भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो वो एक ही नंबर होगा, वो डिफरेंट नंबर नहीं होगा। अब मिसालें देखें जी, जी प्लस एक ग्रुप है, यानी इससे मुराद ये है कि जी प्लस जो है अंडर एडिशन वो ग्रुप है, यानी एडिशन के एतबार से इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो इसमें आइडेंटिटी हमें पता है, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो देख लें इस पूरे के अंदर 0 ही आइडेंटिटी होगी, इसके अलावा कोई और नंबर आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आर में से अगर 0 निकाल दें, आर में से अगर 0 निकाल दें तो ये ग्रुप बनता है अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें आइडेंटिटी 1 होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी 1 होती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो नंबर कभी भी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा जिसमें 0 मौजूद होगा, ये याद रख लें। वो ग्रुप कभी भी
अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगा जिसमें ज़ीरो होगा, और वो ग्रुप कभी भी अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होगा जिसमें ज़ीरो नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब सी प्लस देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है, अंडर एडिशन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी हमने पढ़ा था पहले कि वो क्या होती है, 0 + 0 आयोटा होती है। तो ये 0 + 0 आयोटा आ जाएगा इसका जवाब। अब देखते हैं जी, अगला थ्योरम है हमारे पास, इफ़ जी स्टार इज़ अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी एक ग्रुप है और एक एलिमेंट जी को बिलोंग करता है, देन देयर इज़ अ यूनिक इनवर्स ऑफ ए इन अ ग्रुप जी। यानी सवाल का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें एक ग्रुप है हमारे पास, तो ग्रुप के अंदर जो भी नंबर आएगा उसके अंदर उसका एक ही इन्वर्स आएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें ग्रुप के अंदर एक आ रहा है तो एक का इन्वर्स जमा के लिहाज से -1 होगा और वो एक ही दफ़ा आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा एक का इन्वर्स -1 आ जाए और अगली दफ़ा एक का इन्वर्स -2 आ जाए। यानी जब भी किसी एलिमेंट का इन्वर्स आएगा तो वो एक बार ही एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं है कि एक एलिमेंट के 2 या 3 दफ़ा इन्वर्स आ जाए। तो ये हम प्रूफ करेंगे। तो वैसे ही जैसे हमने पिछला सवाल किया आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, तो इसी तरह हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि हमारे पास ग्रुप जी के 2 इन्वर्स हैं, एक को ए डैश कह दिया और दूसरे को ए डबल डैश कह दिया। ये ए के 2 इन्वर्स हैं। अब देखें, ए इन्वर्स हमने लिखा, ठीक है जी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी के साथ, तो हमें पता है इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। आइडेंटिटी को हम इस तरह लिख सकते हैं, इन एलिमेंट को जब इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ये ए वैसे का वैसे रहा। ई की जगह हमने लिखा ए स्टार ए डबल डैश, यानी एलिमेंट को जब इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पर क्या इन्वर्स बना हमारा, ए डबल डैश बना। ठीक है जी। अब देखिए ये ए इन्वर्स तो वैसे का वैसे, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ये नंबर जो है वैसे का वैसे आ गया। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको इसके साथ मैच करके लिख दिया स्टार ए डबल डैश। अब देखें ये भी इन्वर्स है, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट को जब इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा। यहाँ तो ए इन्वर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डबल डैश आ गया। तो इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो होता है वो एक ही दफ़ा आता है, वो 2 दफ़ा नहीं आता। इनफैक्ट ये दोनों इन्वर्स एक की है, ये डिफरेंट नहीं है। अब एग्जाम्पल्स हम करते हैं जी। अब देखिए जी प्लस एक ग्रुप है अंडर एडिशन, यानी उस पर प्रॉपर्टी सारी होल्ड करती हैं ग्रुप वाली। तो जो इन्वर्स होगा 1 का वो -1 आएगा। इन्वर्स ऑफ 2 क्या होगा, -2 होगा। इन्वर्स ऑफ 3 क्या होगा, -3 होगा। अब ये को हमने कहा कि रियल नंबर में से अगर 0 निकाल दें तो वो अंडर ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इन्वर्स 2 का क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। -5 का क्या होगा, -1/5 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इन्वर्स -1/7 का -7 हो जाएगा। अब एक और बात देखें, 1/2 इन्वर्स है 2 का और 2 का इन्वर्स 1/2, यानी ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2.7 की जो बुनियादी डेफिनेशन थी उनको हमने देखा। तो वो कौन सी बुनियादी डेफिनेशन थी, हमारा टॉपिक था ग्रुप्स का। हमने बात की कि ग्रुपॉइड क्या होता है, हमने इसको देखा कि ग्रुपॉइड क्या होता है कि जिसके ऊपर जस्ट क्लोजर लॉ होल्ड करे या क्लोज्ड हो वो ग्रुपॉइड, वो क्या कहलाता है, वो ग्रुपॉइड कहलाता है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट बात की सेमी ग्रुप की, फिर हमने बात की मोनाइड की, फिर हमने इसके ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा। हमने अगर ये भी कहा कि कम्यूटेटिव लॉ अगर किसी सेट के ऊपर होल्ड करता है और वो ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं एपिलियन ग्रुप कहलाते हैं। इसकी हमने एग्जांपल्स देखी, हमने कुछ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, हमने कुछ 2 थ्योरम्स को सॉल्व किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है ग्रुप के अंदर और इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर यूनिक होता है। इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो की डेफिनेशन है जो अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में किया उनका एप्लीकेशन 2.8 में किस तरह से होता है। आपके जहन में कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।